जैसे कि हम सबको मालूम है मशरिक़ वस्ती में जो जारी कशीदगी है दुनिया भर में तवानाई बहरान संगीन हो गया है। इससे यानी कि अब ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के पास हम गाहे बगाए सवाल से बात करते हैं, इसका कोई एग्जाम्पशन तो नहीं है क्योंकि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब हम रहते हैं तो एक सप्लाई चेन जब कनेक्टेड होती है तो इसका इम्पैक्ट हर मुल्क पर पड़ता है। तो पाकिस्तान भी इसकी लपेट में है और ऐसे में अब ज़रूरत इस बात की होती है कि कोई भी मुल्क की जो लीडरशिप होती है किसी भी मुल्क की वो क्या कुछ ऐसे इकदाम उठा सकती है जिससे जो वहाँ के सार्फिन है, जो वहाँ के अवाम है, उनके लिए कुछ हद तक रिलीफ पैदा हो सके। ये एक मेजर चैलेंज होता है। तो पाकिस्तान, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत कर दी है। अब ये अहम हिदायत तो जारी हो गई है ना, लेट्स सी कि इस पर अमल दरामद कैसे होता है क्योंकि तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने पर भी जोर दिया गया है। इस हवाले से बहुत ही अहम हिदायत के तनाजुर में से देखा जा रहा है। कैथरीन, बिल्कुल, तो ये इस्लाहात जो हैं वो अवामी सहूलत और सनदी तरक्की के वसीतर मफाद को मद्देनजर रख कर की जाएंगी। तो बिजली के निरखों में इस्तेहकाम के लिए जामे हिकमत अमली मुरत्तिब करने और बिजली चोरी के खात्मे के लिए भी सख्त इकदाम यही तो अहम मामला है ना कि बिजली चोरी होना, यानी कि चलें बाकी चीज़ें तो ठीक है कि आपके पास हम देखते हैं कि बिजली का जो एक ओवरऑल निज़ाम है वो तो बहुत हद करता ही है, लेकिन बिजली चोरी वो चीज़ें हैं, ये तो वो गफलत है, ये तो वो एक नेग्लिजेंस है जो तो वैसे ही इस पर अगर जो अहकामात सामने आते हैं, जो इक़दाम उठाए जाते हैं तो इसकी जो कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी है वो अगर सख्त हो जाए तो दीगर चीज़ें अब थोड़ी बहुत, हम ये नहीं कर रहे कि बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगी, यानी कि आपके पास जो बिजली के बिल्स हैं वो कम हो जाएंगे, एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती है उस पर तो बहरहाल कवर किया जा सकता है। अब पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर को लेकर मसाइल शदीद नौयत इख्तियार करते जा रहे हैं। ये भी एक अहम मामला है क्योंकि आवाम को कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं और अहम तरीन जो सवाल है, अहम तरीन जो इशू है, जो कैथरीन आपका मेरा हम सबका मसला है कि इन मसाइल का अजाला होगा कैसे, क्या वो इनिशिएटिव्स हैं जो उठाए जा सकते हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिस पर अमल करके हम इस सिचुएशन को एटलीस्ट कम से कम अपने लिए मुश्किल बना सकते हैं। इस हवाले से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर साजिद अमीन साहब। साजिद अमीन साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने समा को वक्त दिया। साजिद साहब, कहिएगा पेट्रोल महंगा होने पर हुकूमत के टैक्स और लेवी कितना बोझ अवाम पर डाल रहे हैं और क्या ये महंगाई को मज़ीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं, हम तो कोई गुज़श्ता 2 या 3 दिन से प्रोग्राम में इस हवाले से बाकायदा बात करें, अपने नुमाइंदों को फील्ड में भेजकर हमने देखा है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दीगर अशिया ज़रूरियात पर और दीगर अशिया पर पड़ा है। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो ऑयल प्राइसेस है। और शायद इसमें पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में जो हमारे ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा लिमिटेड फिस्कल स्पेस है और गवर्नमेंट जो है वो पीडीएल जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको भी बढ़ाती चली जा रही है, जिसकी वजह से खित्ते में हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइसेस हैं पर लीटर पेट्रोल। महंगाई जो है वो जो पेट्रोल प्राइसेस है वो मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि यूएस ईरान जंग का कोई हल अभी तक निकला नहीं है। तो शायद 2 सूरतें होंगी कि एक तो कीमतें भी और बढ़ेंगी और शायद जो सप्लाई है तेल की वो शायद अगले 1-2 माह मजीद अगर इसी तरह रहती है तो बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस जो है वो हो सकता है। तो महंगाई जो है वो मजीद बढ़ने की तवक्को है और पेट्रोल प्राइसेस शायद पाकिस्तान में अगले चंद हफ्तों तक 4-5 हफ्तों तक बढ़ने की तवक्को है कि वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा कोशिश की है कि थोड़ा कम जो है ना वो उसको किया जाए, क्योंकि जो हमने देखा है जो पेट्रोल प्राइस का जो इंक्रीज हुआ है वो 6-6.5 रुपये फी लीटर का हुआ है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को थोड़ा एडजस्ट किया गया है, लेकिन उसमें हमारे पास भी गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि उधर आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वहाँ पे भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं रेवेन्यू के, प्राइमरी डेफिसिट के, फिस्कल डेफिसिट के। तो गवर्नमेंट के हाथ भी बहुत हद तक बंधे हुए हैं।
तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो तवक्को है कि सही। गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर पाएगी, वो शायद नहीं होगा। और हमें आलमी बिल्कुल। मंडी के साथ साथ जो कीमतें हैं वो बिल्कुल बढ़ाना डॉक्टर पड़ेंगी। साहब, जिस तरह आपने क्राइसिस पे बात की है और आपने कहा है कि कुछ पता नहीं आगे बढ़ भी सकते हैं, तो इसी तनाजुर में अगर हम देखें मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म एनर्जी पॉलिसी अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है। तो बताइएगा कि कोयला और LNG या फिर काबिल तजदीद ज़राए पर इन्हिसार जो है वो कैसे बढ़ाया जाएगा? ये मेरा ख्याल सबसे अहम सवाल है, और पाकिस्तान में शायद इसीलिए स्ट्रगल किया। हमने शुरू में देखा कि पाकिस्तान पैनिक मोड में आ गया। हमें दो काम करने होंगे बिल्कुल। कि एक तो जो जब तक हम जो जो कह लें कि अल्टरनेटिव एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसकी तरफ शिफ्ट नहीं होते साथ साथ, लेकिन हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम थे 20 दिन के। जो रिकमेंडेशन है पाकिस्तान के लिए वो 60 से 90 दिन की है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को इससे एक सबक ये सीखना चाहिए कि आपके जो रिजर्व्स हैं आप उनको 60 से 75 डेज या 60 से 90 डेज के दरमियान जो है वो लेके जाएं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म हल है वो आपका जो है वो जिसको हम कहते हैं ना अल्टरनेट एनर्जी, जिसमें सोलर है। तो जी। पाकिस्तान को बेसिकली जो एक काबिल तजदीद तवानाई है उसको एज ए मेन देखना होगा, एक लॉन्ग टर्म के तौर पे देखना होगा। फिलहाल हमारी जो काबिल तजदीद एनर्जी की पॉलिसी है या सोलर एनर्जी की इस वक्त जो पॉलिसी है वो जी। बहुत शॉर्ट टर्म फोकस्ड है। हमारा है कि सिर्फ रेवेन्यूज आ जाएं, और अच्छा। जो हमारे ऊपर आईपीपीज का और सर्कुलर डेट का प्रेशर है बिल्कुल। हम उसको कम कर सकें, ये ताकि जो बात ग्रिड बड़ी की अहम डिमांड है वो है जी, ज्यादा रहे। कि हमारी जो सोलर एनर्जी की पॉलिसी है उसे भी देखना होगा। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप इस पर भी कमेंट करें कि क्या सोलर की एनर्जी को हम छोटी सनतों में लगाकर एनर्जी की खपत आप पूरी कर सकते हैं? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इस हवाले से नहीं वो कर पाते और बहुत अंडरमाइन कर रहे होते हैं कि नहीं, जो सोलर एनर्जी की में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारी इतनी इस खपत को पूरा कर सके। हम चाहेंगे कि आप इस हवाले से थोड़ी क्लैरिटी दे दें। इंडस्ट्री मेरे ख्याल है खुद ही ऑलरेडी कर रही है। ओके। इंडस्ट्री, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो सोलराइजेशन हुई है ये बेसिकली हम इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री हुई है, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी, बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जी। तो लोगों ने जो है वो सोलर पे आ गए। लेकिन मुझे लगता है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इस वक्त हमारा जो सारे का सारा जो ग्रिड है, जो गवर्नमेंट का जो बना हुआ है पूरे का पूरा, आपका जो बिजली का सिस्टम है वो गवर्नमेंट जनरेटेड बिजली है। आईपीपीज के हमारे मुआहदे हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट के भी बहुत हाथ बंधे हैं कि अगर वो सारे का सारा उधर शिफ्ट कर देती है। लेकिन ये खुद ब खुद हो रहा है, ये आप इसको रोक नहीं पाएंगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी की, ट्रांजिशन है, ये नेचुरल है, ये पूरी दुनिया में हो रही है, और पाकिस्तान में शायद ज्यादा बेहतर अंदाज में हुई, ज्यादा तेजी से हुई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, तो गवर्नमेंट को इसको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद सारी इंडस्ट्री को तो शिफ्ट होते टाइम लगेगा, और उसमें बहुत ज्यादा जो है वो गैस के ऊपर है, सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलती है, तो गैस पे भी है। और उसमें भी जाहिर है रात के लिए भी आपको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, स्टोरेज करना पड़ती है, ऑन मीटर आपको करना पड़ता है, तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मुस्तकिल सोल्यूशन यही है कि ये जो इंपोर्टेड ऑयल बेस्ड, फर्नेस ऑयल बेस्ड जो आपकी एनर्जी की प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है, इसको हमें कम से कम करना होगा। और जो लोकल जराए हैं जिसमें आपका जो जैसे सोलर है और बाकी है, हमें उस पर ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान 3-4 बड़े मुल्क जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस एनर्जी क्राइसिस को, उनमें से एक है। और उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। एक यही कि हमारा सारे का सारा जो डिपेंडेंस है बहुत ज़्यादा हद तक वो इम्पोर्टेड ऑयल पे है एनर्जी सप्लाई के लिए, सारी की सारी। सही। फिर उसमें से भी जो बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा, 80-90% जो हिस्सा है वो तकरीबन गल्फ से आता है, आबनाए हुर्मुज से गुजर के आता है। तो वो एक और हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो है वो हमारी थी। दूसरा, हमारी फिजिकल स्पेस बड़ी लिमिटेड है, और हमारे रिजर्व्स भी बड़े कम हैं, तो ये एक और वल्नरेबिलिटी थी। और लास्टली कि हमारी जो एलएनजी आती है, वो अगर 10 टैंकर आते हैं एक महीने में, तो उनमें से जो 9 वेसल्स हैं वो कतर से आते हैं। तो हमारी टोटल जो रिलायंस है, तो हमें 2-3 काम करने होंगे कि एक तो हमें इस पे इन्हिसार कम करना होगा, हमें पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा बेहतर सही। करना होगा, अपने मिक्स को सारे का सारा एक ही सोर्स पे ना बिल्कुल। रखें, और साथ ही साथ आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बेहतर बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम एनर्जी पॉलिसी पर थोड़ी सी बात कर लें तो एनर्जी पॉलिसी में सफारती और जियो स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन जो है उसको कैसे बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, इस वक्त तक तो जो पाकिस्तान है शायद उन चंद मुल्कों में से है जिन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया है। जी। हमारे यहाँ जो सप्लाई की शार्टेज है वो नहीं आई है। हमारे जो तल्लुकात हैं और हमारा जो रिफाइनरी सिस्टम है सारे का सारा वो बना हुआ है
अरेबियन लाइट और ये जो आपका यूएई क्रूड है और ओमान क्रूड है, इसके लिए गल्फ क्रूड के लिए बना हुआ है। तो शायद बहुत ज़्यादा जो बाकी चीज़ें ऑयल टाइप्स हैं वो हम फॉर एग्जांपल आगे चलते हुए क्या ईरान पे सैंक्शंस ख़त्म होती हैं, उसमें पाकिस्तान कितना इम्पोर्ट कर पाएगा वो बड़ा डिपेंड करेगा कि हम सऊदी अरेबिया और जो बाकी चीज़ें हैं बायलैटरल जो हमारे रिलेशंस हैं डिप्लोमेटिक, उनको कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि अगर आप ऑयल की डिमांड सऊदी अरेबिया से शिफ्ट करेंगे ईरान की तरफ, तो वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस होंगे। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वहाँ से नहीं कर पाएंगे। शायद जो हम यूएई से लेते थे या कुछ हिस्सा जो ओमान से हम लेते थे वो शायद हम उधर शिफ्ट कर पाएं, बट जो अरेबियन लाइट जो हम सऊदी अरब से लेते हैं खासकर, वो शायद हम बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ईरान की तरफ। तो ओवरऑल पाकिस्तान ने इसको बड़ा अच्छा मैनेज किया है इस जी, वक्त तक। नो डाउट। सप्लाई की हद तक रिजर्व्स हमारे कम थे, जिसकी वजह से प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो पूरी दुनिया में है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा, ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, और इसके ऊपर इन्हिसार दुरुस्त कम बात से है। कम करते हुए जो अल्टरनेट जराए हैं, सोलर है और बाकी है, बिल्कुल ऐसा ही उनको है हमें जो कि है वो हमें प्रमोट अपने करना होगा। पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाइड करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद अमीन, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। बड़े मुफस्सल अंदाज में अब बहुत सारे अहम जो चीज़ें हैं उस पर भी रोशनी डाली कि किस तरीके से अब जो सोलर एनर्जी के यानी कि ज़ाहिर है हम इससे तो बेहतर मुतबादिल तस्वुर करते हैं, उसमें किस हद तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कन्वर्ट हो रही है टुवर्ड्स दिस, और पाकिस्तान ने बहुत कंपैरेटिवली बेहतर मैनेज किया है बिल्कुल बहुत अच्छे से एज manage द किया। एनर्जी एक्सपर्ट हैज सेड।